मूढ़ों मैंने अब तक उसको कभी नहीं सुषमा समझा, जिसके निकट पहुँचते ही आनंद नहीं मैंने पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हाजिर हूँ बच्चन साहब की रचना मधु कलश की प्रस्तुति लेकर। मधु कलश प्रतीकात्मक काव्य है। पंक्तियों के हर एक शब्द संगीत के स्वर, लय, ताल पर एक माला में जैसे पिरोए हुए हों। जी हाँ दोस्तों, आज मधु कलश के अंतर्गत कविता सुषमा की प्रस्तुति लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कविता अन्य कविताओं से अलग कुछ गद्य में बन पड़ी है। साफ और सामान्य कविता होते हुए भी सुषमा की गहरी परिभाषा गढ़ती है। स्वयं बच्चन जी ने लिखा है कि सुषमा साफ कविता है, पर जो गीतात्मकता उन दिनों मेरी हर रचना में रहती थी, इसमें नहीं है। मैंने कैसे गद्य में छड़ में उसे लिखा होगा। चलिए हम सभी कविता का आनंद लेते हैं। किसी समय ज्ञानी कवि प्रेमी, किसी समय ज्ञानी कवि प्रेमी, तीनों एक ठौर आए। सुषमा ही से थे सबने अपने मनवांछित फल पाए। सुषमा ही से थे सबने अपने मनवांछित फल पाए। सुषमा ही उपास्य देवी थीं, तीनों की त्रय कालों में, पर विचार सुषमा पर सबने अलग अलग ही ठहराए। वह सुषमा थी नहीं, वह सुषमा थी नहीं न उसने तुझको अगर प्रकाश दिया। वह सुषमा थी नहीं न उसने तुझे अगर उन्मत्त किया। ज्ञानी और कवि की वाणी सुन, ज्ञानी और कवि की वाणी सुन, प्रेमी आहें भर बोला। सुषमा न थी नहीं यदि उसने आत्मसात कर मुझे लिया। एक व्यक्ति साधारण उनकी बातें सुनने को आया। मौन हुए जब तीनों तब वह उच्च स्वर से चिल्लाया। मौन हुए जब तीनों तब वह उच्च स्वर से चिल्लाया। मूढ़ों, मैंने अब तक उसको कभी नहीं सुषमा समझा, जिसके निकट पहुँचते ही आनंद नहीं मैंने पाया। जिसके निकट पहुँचते ही आनंद नहीं मैंने पाया। एक बिंदु पर अब तीनों के, एक बिंदु पर अब तीनों के मिल जाने की आशा थी। क्या अंतिम ही सबसे अच्छी, क्या अंतिम ही सबसे अच्छी सुषमा की परिभाषा थी। सुषमा की परिभाषा थी। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।